बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चंद इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं और हर इस्तिलाह के ज़ाहिर मुतय्यन तारीफ़ें और मुतय्यन मफ़ाहीम और मानी होते हैं। चुनांचे एक ऐसी ही इस्तिलाह है इंसाफ़। तो इंसाफ़ की तारीफ़ क्या है? ठीक है कि दो लोग जो सबसे मुस्तहसन, एहसन और बेस्ट डेफिनेशन है, कंप्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है इंसाफ की, वो ये है कि दो लोग जिनका सोशल स्टेटस यकसा हो और दोनों पे इल्ज़ाम की नौइयत भी यकसा हो, तो उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये है इंसाफ की सबसे बेस्ट तारीफ। चुनांचे आप देख लें 2015, 16, 17 में इमरान खान साहब जो थे वो अपोजिशन में थे और दो ख़वातीन उठ के उन पे इल्ज़ामात लगाती हैं। चुनांचे उस वक्त इमरान खान साहब का जो सोशल स्टेटस था वो अपोजिशन का था, ठीक है, और आज पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है और उसी तरह के इल्ज़ामात का उनको सामना है। चुनांचे इंसाफ की तारीफ़ के मुताबिक, इंसाफ के पैमाने के मुताबिक होना ये चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है दोनों को सेम ट्रीटमेंट दे और इक्वली ट्रीट करे। लेकिन उस वक्त आप लोगों ने देखा कि कैसे उस पर मुबाहिस होते रहे, डिस्कशन होते रहे। मेन स्ट्रीम मीडिया पे दोनों ख़वातीन हर तरफ आपको नज़र आती रही, उनके किताबों के चर्चे रहे, उन पे ट्वीट्स किए गए, उन पे कॉलम्स लिखे गए, ठीक है, उनको दोस्तों की महफिल में डिस्कस किया गया, उनको पता नहीं क्या क्या बना के हमारे सामने पेश किया गया। लेकिन आज उस तरह की ट्रीटमेंट हमें नज़र नहीं आती। तो ये इंसाफ के उसूलों के बिल्कुल मुनाफी बात है, ठीक है। और दूसरी बात नाज़रीन कि हर शोबे के चंद उसूल होते हैं, ठीक है, हर उसूल होते हैं। लेट्स सपोज मईशत को परखने का अपना एक पैमाना होता है, स्टैंडर्ड्स होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। लेट्स सपोज हम जीडीपी से और ट्रेड डेफिसिट से और फिस्कल डेफिसिट वगैरह, ये तमाम ये तफसीली बातें हैं, खैर, लेकिन ये पैमाने हैं, स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, जिससे हम मईशत का तयन करते हैं और उसको परखते हैं। इसके अलावा हर शोबे में आप देख लें कि कुछ, अगर आप गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें भी ओवर्स मुतय्यन होते हैं। अगर आपके जो लाइन क्रॉस कर जाए तो नो बॉल होती है, वाइड बॉल होती है, और ठीक है, विकेट को अगर बॉल छूती है तो वो आउट हो जाता है। इस तरह हर, और बाउंड्री लाइन फिक्स होती है, ठीक है, तो बाउंड्री के उस पार अगर कोई कैच कर लेता है तो वो आउट है, और इस पार वो चक्का है तो अगर इस पार कर लेता है तो वो आउट हो जाता है। यानी कि हर शोबे के चंद उसूल तय होते हैं। चुनांचे हमारे सेडे इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी चंद उसूल जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे वो तय कर लिए थे। वो क्या कि कोई भी खातून उठ के किसी भी सियासी पार्टी के लीडरशिप पे, टॉप लीडरशिप पे अगर कोई इल्ज़ाम लगाए तो उस पर प्रोग्राम होंगे, ये उसूल उन्होंने तय कर लिया था। और उन्हें अपने टॉक शोज़ में इनवाइट किया जाएगा, उनके हक में ट्वीट्स होंगे, कॉलम्स लिखे जाएंगे, ठीक है, अपने दोस्तों की महफिल में उनको बैठ के डिस्कस किया जाएगा और उनके इल्ज़ामात को सच्चा तस्लीम किया जाएगा और एक फ़ैसला सादर कर दिया जाएगा कि ये लीडरशिप ठीक नहीं है। ये जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे अपोजिशन में, उस वक्त ये उसूल हमारे फेडो और सैडो और जो फेक इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने तय कर लिया था, ठीक है। चुनांचे अब इसी उसूल के मुताबिक ये दो उसूल मैंने आप लोगों को बता दिया, एक इंसाफ की तारीफ और चंद उसूलों का एक स्टैंडर्ड और पैमाना आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हमारा मुतालबा यही बनता है इंसाफ की तारीफ के मुताबिक भी और जो उसूल है उसके मुताबिक भी कि मीडिया का बिल्कुल आप देख लें कि एक दो प्रोग्राम्स के अलावा, ठीक है, सिंथिया को किसी ने नहीं बुलाया, दो प्रोग्राम्स के अलावा, ठीक है, और वो भी ज़ाहिर जस्ट फॉर देयर ओन फेस सेविंग उनको बुलाया गया। हर तरफ जो है ना सिंथिया पे ही सवालात उठ रहे हैं, हर तरफ उन पे ही तनकीज़ के नश्तर बरसाए जा रहे हैं और जो है ना पीपल्स पार्टी को और उनकी लीडरशिप को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख लें, जो दो बातें मैंने आपको बता दी, मैं आप लोगों के सामने चंद ट्वीट्स जो है ना बतौर नमूना पेश करता हूँ कि आज ये लोग हमें अखलाकियात का लेक्चर देते हैं। मैंने बात की उसूलों और इंसाफ की और उसी पे ही मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक उसूलों के दायरे में गुफ्तगू करता हूँ। ये नादिया मिर्ज़ा साहिबा जो है वो आजकल ट्वीट्स कर रही हैं कि जी सियासी इख्तिलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए, किसी के ज़ात पे अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन 1/8/2017 उनका ट्वीट है कि इमरान खान इज़ अ कैरेक्टरलेस मैन, वेरी सीरियस एलिगेशंस फ्रॉम PTI ऑन MNA। ये है आज हमें
اب آج ہمیں درس دے رہے ہیں اصولوں کا اور انصاف کا، ٹھیک ہے۔ میں نے تعریف بھی آپ لوگوں کے سامنے متعین کر دی، اور اس سے بھی آگے بڑھے ناظرین، عمر چیمہ ہے جس کو آپ جانتے ہیں، یہ انہوں نے ایک اصول طے کر لیے تھے، میں انہی اصولوں پہ اب ان کے جو بوسز ہیں جن کے یہ وفادار ہیں ان پہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں۔ عائشہ گل علیہ نے بیہودہ حرکت نہیں کی، جو مبینہ طور پر اس کے ساتھ ہوا وہ بیہودہ حرکت ہے، یعنی ایک الزام لگا اور انہوں نے بالکل اس کو منوعاً تسلیم کر لیا کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ بیہودہ حرکت ہے۔ آپ نے تسلیم بھی کر لیا، فیصلہ بھی کر لیا، کرسی جج پہ آپ بیٹھ بھی گئے، آپ نے فیصلے صادر بھی کر لیے، ٹھیک ہے۔ عائشہ گل علیہ خان صاحب کو میاں صاحب کی بددعا لگنی ہے، ٹھیک ہے، اور ان پر الزام نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور جس پر الزام ہے وہ وضاحت دینے کو تیار نہیں۔ اس کے علاوہ مبشر زیدی صاحب جو ہیں، یہ جو ڈان ٹی وی والے ہیں جو ذرا ہٹ کے پروگرام کرتے ہیں، آئی وانٹ اے سمپل کلیریفیکیشن آن گل علیہ ایلیگیشنز فرام عمران خان صاحب، اٹس ناٹ اباؤٹ مائی بینگ چیل، ٹھیک ہے۔ اور یہی مبشر زیدی صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج آپ خاموش کیوں ہیں، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے ناظرین 2 اگست 2017 کو، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مبشر زیدی صاحب نے کہ وہ کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں۔ اور آج جب لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ تو اس پہ ٹویٹ نہیں کر رہے، تو وہ جواب دیتے ہیں باقاعدہ، یہ بدتمیزی اور گالی پہ اتر آئے کہ وہ آپ کی بہن لگتی ہے، میں اس لیے جو ہے نا ان کے خلاف ٹویٹ نہیں کر رہا، سنتھیا کے خلاف۔ تو یہ دیکھیں، یہ دوہرا فیس ہے جو انصاف کے اصولوں، جو انصاف کی تعریف سے ہٹ کے ہے اور جو اصولوں کے دائرے سے ہٹ کے ہے۔ میں تو اصولوں کے دائرے میں آج بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے تو دونوں چیزیں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دی۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں، اور آج باقاعدہ حامد میر صاحب جو ہے وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں ناظرین کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مسئلہ ہے سنتھیا کا مسئلہ، یہ مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کا، اس پہ بات میڈیا پہ ہونی ہی نہیں چاہیے، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آج تو پاکستان میں کرونا کا مسئلہ ہے، آج ہمیں لیکچر دے رہے ہیں، آج ہمیں اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کون سا مسئلہ ہے اور کون سا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، میرے سامنے وہ پروگراموں کی ایک لسٹ پڑی ہے کہ منصور علی خان نے عائشہ گل علیہ کو بلایا، آسمہ شیرازی صاحبہ نے عائشہ گل علیہ کو بلایا، کامران شاہد نے بلایا، اس کے علاوہ جو ہے یہ سامنے میرے ساتھ لسٹ سلیم صافی صاحب نے بلایا، اس کے علاوہ آپ آ جائیں جی، یہ سعید قاضی صاحب نے بلایا، اور مختلف لسٹیں ہیں پوری، شاہ زیب خان زادہ نے بلایا، یہ سارے عائشہ گل علیہ کو بلاتے رہے ہیں۔ اور ایک کتاب جس نے ہماری سوشل کنسٹرکٹ کو بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا تھا، اس کتاب کی ایسی تشہیر کی گئی ان لوگوں کی طرف سے کہ جیسے مجھے لگا کہ کارل مارکس نے شاید وصیت کی ہو کہ میں جب فوت ہو جاؤں اور میرے مرنے کے 120 140 145 سال بعد یہ کتاب منظر عام پہ لانی ہے، تو اس طرح اس کتاب کی تشہیر کی گئی، باقاعدہ اسمبلی میں اس پہ بات کی گئی۔ اس وقت ان لوگوں کو اخلاقیات یاد نہیں آتی، اور اس واقعے نے بہت سارے لوگوں کے منافقانہ کردار اور چہرے ہمارے سامنے عیاں کر دیے ہیں، میڈیا کے تو عیاں کیے ہی ہیں، لیکن عورت مارچ کے جو منتظمین تھے، جو ہمیشہ عورتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق کی بات کرتی تھی، آج ایک خاتون ان سے چلا چلا کے کہہ رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ الزامات ٹھیک ہے، آپ کوئی پراپر فورم پہ تحقیقات کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بجائے اس کے وہ مردوں کے کیمپ میں شامل ہو گئے، پیپلز پارٹی اشرافیہ ایلیٹ کے کیمپ میں شامل ہو گئی کہ جی نہیں وہ ٹھیک ہیں، یہ سنتھیا جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے۔ تو یہ منافقانہ کردار جو ان کا تھا، جو اس وقت یہ میرا جسم میری مرضی می ٹو والے جو مہم چلا رہے تھے، ہم نے اس وقت بھی ان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا موقف آج بھی درست ثابت ہوا ہے کہ یہ صرف ان خواتین کی جو چند ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں، ان کے مفادات کی ویسٹڈ انٹرسٹ کی یہ بات کرتی ہے اور ایجنڈا پروموٹ کر کے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ رحمان ملک وغیرہ یا جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ہرجانے کا نوٹس بھجوایا ہے، تو بھائی آپ اعلان کریں اور سپریم کورٹ سے درخواست کریں کہ آپ سو موٹو ایکشن لیں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے نا ان کے باقاعدہ تحقیقات کریں، موبائل قبضے میں لیں اور ان کو بلائیں، باقاعدہ ایک ٹرائل شروع ہو، ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ ہرجانے کا نوٹس کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں؟ آپ دیکھ لیں کتنے ہرجانے کے نوٹسز مل چکے ہیں لوگوں کو، اربوں کے مل جاتے ہیں، 2 ارب کے مل جاتے ہیں، 10 ارب کے مل جاتے ہیں، تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو اگر کوئی شفاف تحقیقات چاہتا ہے تو وہ اس طرح کرے، اور وہ شفاف تحقیقات ناظرین کیوں ضروری ہے؟ آرٹیکل 62 جو ہے پاکستان کے آئین کا، وہ یہ کہتا ہے، اس میں باقاعدہ یہ بات درج ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی شخص ہی از آف گڈ کریکٹر اینڈ از ناٹ کامنلی نون ایز ون ہو وائلیٹس اسلامک انجیکشنز۔ یہ ہے 62D، 62 ٹھیک ہے، 62D ہے، آپ دیکھ لیں، یہ شک ہے پاکستان کے آئین میں شامل ہے۔
तो इस पे जो है ना वाकई उस पे वो होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने आपको तमाम पहलू कवर करके और उसका अहाता करके बताने की कोशिश की है कि कैसे जब इंसाफ और उसूल, जब इंसाफ की बात की जाती है और उसूलों की बात की जाती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त तो ये आज भी इन्होंने ये तय कर लिया, आज भी इंसाफियों ने, इनका दिमाग जो है ना, अब मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि हमेशा मीडिया को ओपिनियन मेकर्स कहा जाता है, लेकिन इन्होंने किंग मेकर्स अपने आप को समझ लिया है, ठीक है। जो उस वक्त भी उन्होंने फैसला किया था कि दोनों खवातीन के इल्ज़ाम ठीक हैं, आज वो कहते हैं कि इस खातून के इल्ज़ाम गलत हैं। भाई अगर आपने ही फैसला करना है तो नैब, सुप्रीम कोर्ट, FIA, हाई कोर्ट, अदालतें, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, तमाम तर इदारे ख़त्म कर दें और इन सहाफ़ियों को इख्तियार दे दिए जाएँ कि आइंदा आपका फैसला जो है वो हतमी होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग तमाम रियासती इदारों से मावरा है, तमाम कवानीन से मावरा है, जो फैसला आपका दिल करे आप कर लेते हैं। उस वक्त आपने उनके दोनों के सच होने की जो है ना गवाही दी थी और फैसला सादर कर दिया था, और आज आप कह रहे हैं कि ये गलत है। क्यों? ये आपकी बादशाही है, ये रियासती इदारों के तमाम तर इख्तियारात आपकी ज़ात के अंदर मुर्तकिज़ हो गए हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा चंद एक दो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे वो ताने देते हैं कि जी पब्लिसिटी के लिए आप लोग इस तरह कर रहे हैं। मैंने तो उसूल और इंसाफ की तारीफ़ आप लोगों के सामने रख दी है, ठीक है। और वो मुझे बताते हैं कि जी आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्होंने मीडिया के गेट के बैक साइड पे भी नहीं गुजरे होंगे, मीडिया के दीवार के साथ, मैं सारी उम्र यहाँ में मीडिया इन लोगों के साथ रहा हूँ, 15-16 साल मेरे जो है ना इस मीडिया में एक्सपीरियंस हो चुका है, और मैंने इनके एक एक रग से वाकिफ़ हूँ कि ये मीडिया स्क्रीन्स पे आपको कैसे नज़र आते हैं, और अंदरूनी खाना इनके ख्यालात और जज्बात अगर आप इनके साथ बैठ के डिस्कस कर लें तो इंसानियत और शराफत जो है वो सर पीट के रह जाती है। यकीन करें, इनके ये सिर्फ आप मीडिया स्क्रीन्स पे देखते हैं तो वो लोग जो जज्बाती हैं, 200-250 उनके ट्विटर पर फॉलोअर होते हैं और हमें पब्लिसिटी का ताना देते हैं, वो तो उन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज़ का कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ वो 2-3 किताबें पढ़ के, ठीक है, उनको जो ना वो ख्याली दुनिया में रहते हैं और इन लोगों को अपना रोल मॉडल, आइडियल समझते हैं। तो इनके एक एक रग से मैं वाकिफ़ हूँ, मैंने इनके साथ पूरी 15-20 साल, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस है। और इनके ख्यालात अगर मैं आपसे शेयर कर दूँ कि ये लोगों पे किस तरह बाद में हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तमस्खर उड़ाते हैं कि देखिए जी हमने एक जज्बाती कॉलम लिख के और जज्बाती बातें करके किस तरह लोगों को गुमराह कर दिया है। छोड़ें, इन लोगों की बातें करते हैं और हमें मशवरे देते हैं। 200-250 ट्विटर अकाउंट के जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे मशवरे देते हैं कि पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। तो आप अभी पहले 10-15 साल इन लोगों के साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाएं पिए, उनके जज्बात, उनके आइडियालॉजी समझने की कोशिश करें कि कैसे ये मैट्रिक पास, अंगूठा चाप सेठ मीडिया मालिकान के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं और उनके सामने ये सांस नहीं ले सकते। और अगर वो कहेंगे कि दिन को रात और रात को दिन कहें तो ये कहेंगे, ये इस कदर नज़रियाती है। लेकिन हमारे ऊपर ऐसी कोई कदगन नहीं है और ना ही कभी एक्सेप्ट की है और ना ही कभी एक्सेप्ट करेंगे। इंशाल्लाह अपनी ज़मीर के मुताबिक बात करते हैं और उसूलों की बुनियाद पर बात करते हैं और इंसाफ की तारीफ मुतय्यन करके बात करते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस मौजू पर मज़ीद बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।